जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे दिव्य दृष्टि यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम सब जानते हैं प्रत्येक वर्ष में कुल 24 एकादशियां होती हैं, पर जब हिंदू कैलेंडर में अधिक मास यानी मलेमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। इस अधिक मास के शुक्ल पक्ष में जो बेहद पवित्र एकादशी आती है उसे हम पद्मिनी एकादशी या कमला एकादशी कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको अधिक मास के शुक्ल पक्ष की इसी पद्मिनी एकादशी की संपूर्ण जानकारी देंगे कि साल 2026 में हमें यह व्रत किस दिन रखना है, पद्मिनी एकादशी का महात्म क्या है और इसके पारण का शुभ समय क्या रहेगा। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस एकादशी की पूजा में समय और तिथियों का तालमेल बहुत जरूरी होता है और आधी जानकारी से व्रत का पुण्य नहीं मिलता। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि आखिर अधिक मास की इस पद्मिनी एकादशी का हमारे शास्त्रों में इतना ऊंचा स्थान क्यों है। हमारे पुराणों में बताया गया है कि पुरुषोत्तम मास में अनेक पुण्यों को देने वाली इस एकादशी का व्रत जो भी मनुष्य सच्चे मन से रखता है वह इस संसार में अथाह कीर्ति और सुख प्राप्त करके सीधे वैकुंठ धाम को जाता है, जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार पद्मिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को हजारों यज्ञों के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। चूंकि यह स्वयं पुरुषोत्तम मास की एकादशी है, इसीलिए इसे श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा पाने का पूरे साल का सर्वश्रेष्ठ अवसर माना गया है। तो आइए दोस्तों, अब सबसे जरूरी बात जान लेते हैं कि इस साल 2026 में हमें यह व्रत किस दिन रखना है और इसका सही मुहूर्त क्या है। तिथियों के फेर को जरा ध्यान से समझिएगा। 26 मई 2026 दिन मंगलवार को सुबह प्रातः 5:10 से एकादशी तिथि आरंभ हो रही है, जो अगले दिन यानी बुधवार को सुबह 6:21 पर समाप्त होगी। अब हमारे शास्त्रों का यह नियम है कि हम एकादशी का व्रत उसी दिन रखना सबसे ज्यादा फलदायी मानते हैं जिस दिन हमें सूर्योदय के समय उदया तिथि में एकादशी मिल रही हो और साथ ही उसमें द्वादशी तिथि का मेल भी हो रहा हो। दोस्तों, ये दोनों ही उत्तम संयोग 27 मई को बन रहा है। 27 मई को प्रातः उदया तिथि में हमें एकादशी भी मिल रही है और सुबह 6:22 पर द्वादशी तिथि प्रारंभ होने के कारण एकादशी द्वादशी का सुंदर मेल भी हो रहा है। अतः आप सभी को नोट कर लेना चाहिए कि पद्मिनी एकादशी का मुख्य व्रत 27 मई को ही रखा जाएगा और इसी दिन व्रत रखना सर्वोत्तम होगा। अब बात करते हैं पूजन के शुभ मुहूर्त की। तो 27 मई को एकादशी तिथि के दिन पूजा का सबसे सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त होगा सुबह प्रातः 5:24 से लेकर प्रातः 8:52 तक का। दोस्तों, यदि संभव हो तो आप अपनी एकादशी का मुख्य पूजन इसी शुभ समय के बीच में करें, क्योंकि शास्त्र कहते हैं जब कोई भी पूजन शुभ समय पर हम करते हैं तो उसका फल हमें अवश्य शीघ्र प्राप्त होता है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, क्योंकि एकादशी के व्रत में पारण के नियम का बहुत ज्यादा महत्व होता है। हमें हमेशा द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले और हरिवासर के समय बीत जाने के बाद ही पारण करना चाहिए। सही और शुभ मुहूर्त पर पारण करने से ही हमारा 24 घंटे के इस कड़े व्रत का पूरा फल हमारे खाते में जुड़ता है। तो साल 2026 में पुरुषोत्तम मास की इस पद्मिनी एकादशी के पारण का शुभ मुहूर्त 28 मई दिन गुरुवार को प्रातः 5:25 से लेकर सुबह 7:56 तक का रहेगा। आप सभी व्रतधारियों को इसी शुभ समय के बीच ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को दान दक्षिणा देकर
अपने व्रत का पारण करना चाहिए। दोस्तों आइए अब बात करते हैं उस खास और चमत्कारी उपाय के बारे में जिसे पद्मिनी एकादशी के दिन करने से भगवान विष्णु की कृपा से आपको बड़ी से बड़ी मनोकामना पल भर में पूरी हो सकती है। वीडियो का यह हिस्सा बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको एकादशी के दिन एक साफ भोजपत्र लेना है और उस पर सिंदूर या लाल स्याही से अपनी विशेष मनोकामना लिख देनी है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं। इसके बाद एकादशी वाले दिन ही आपको किसी भी विष्णु भगवान के मंदिर में जाना है और प्रभु के चरणों के नीचे आदर पूर्वक इस भोजपत्र को रख देना है। फिर हाथ जोड़कर उनसे सच्चे दिल से प्रार्थना करनी है कि वह आपकी इस इच्छा को स्वीकार करें और इसे जल्दी से जल्दी पूर्ण करें। तो दोस्तों यह उपाय आपको पूरे विश्वास और भक्ति के साथ करना है। भगवान विष्णु की दया से आपकी वह मनोकामना जल्द से जल्द पूर्ण हो जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों एक बात कभी न भूलें कि किसी भी एकादशी के व्रत में विष्णु जी के पूजन के साथ साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का निरंतर जप करना और शाम के समय तुलसी जी का पूजन व उनके पास घी का दिया जलाना बेहद आवश्यक होता है। ऐसा करने से हमारा व्रत पूरी तरह से पूर्ण होता है और अत्यंत फलदायी बनता है और भगवान नारायण की असीम कृपा हम पर और हमारे परिवार पर बनी रहती है। तो दोस्तों यह थी पुरुषोत्तम मास की महापुण्यदायिनी पद्मिनी एकादशी की संपूर्ण और सटीक जानकारी। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार वालों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि उन्हें भी इस पावन व्रत का पुण्य मिल सके। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलूंगी एक नए वीडियो और एक नए सुंदर विषय के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री विष्णु।